इनके एक बड़े सीनियर मेंबर और आपके प्रेस क्लब के भी एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट टोनी पादा जी हमारे बीच में नहीं रहे। हमें उनका बड़ी बहुत दिल से दुख है। बहुत ही अच्छे इंसान थे। तो 2 मिनट मैं उनको जो है प्रणाम करते हुए और माँ वैष्णो देवी से ये कहते हुए कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके घर में जितने भी लोग हैं उनको इस लॉस को बेयर करने की शक्ति दे, इसको कहते हुए मैं अपनी बात को आगे अब शुरुआत करता हूँ। तो आज हमारा आप लोगों के साथ बैठने का जो है उसके पीछे 2-3 इश्यूज हैं। जैसे आपने पहला ये कहा कि लोगों के होटल्स, गेस्ट हाउसेस, ट्रैवल एजेंसीज के रजिस्ट्रेशंस और इनकी रिन्यूअल, एक कुछ एक लोगों को जो पिछली बार आप ही सब लोगों के साथ जो सहयोग के साथ टोल प्लाजा में जो सारा एक स्ट्रीमलाइन हो गया था सिस्टम, उसमें जो थोड़ा बहुत कोई कुछ एक लोगों को जो दिक्कतें आई, उस इशू को किस तरीके से हमने हैंडल किया। तो नेशनल हाईवे जो एक्सप्रेस हाईवे कटरा अमृतसर दिल्ली बन रहा है, जिसका हम स्वागत करते हैं, बहुत अच्छी चीज है। मगर वो जो यहाँ से सीधा ताराकोट जाके मिल रहा है और उससे कटरा को क्या क्या उसका इफेक्ट होगा, वो 3 और चौथा यात्रा को जैसे आप ही ने अभी जिक्र किया, वो हमारे उसमें नहीं था, मगर आपने जो जिक्र किया कि उसे किस तरीके से लोगों की कन्वीनियंस को जो है वो कम किया जा सके, जो आपने हाँ RFID को जो आपने इस इशू को उठाया, तो उसी से मुतल्लिक हम बात करेंगे, सुझाव देंगे एडमिनिस्ट्रेशन को। तो पहले हम शुरुआत करते हैं होटल्स, गेस्ट हाउसेस, ट्रैवल एजेंसीज और इन वगैरह की रजिस्ट्रेशन के बारे में, और पर्टिकुलरली होटल्स, गेस्ट हाउसेस के रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो मैं आपको बताऊं कि हुआ ये कि आज से 1-1.5 महीने 2 महीने पहले हमने सेक्रेटरी टूरिज्म सैयद आबिद रशीद साहब के साथ एक मीटिंग की, जिसमें डायरेक्टर टूरिज्म भी थे, असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म भी थी। और हमने उन्हें कहा कि कटरा में और जो जितने भी होटल्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन के नाम इतने सख्त हो गए हैं, फायर लाओ, पोल्यूशन लाओ, ये करो, दुनिया भर की चीजें करो, जो बेसिक एक्ट में चीजें थी उससे वो हट गए हैं और चीजें ऐड होती गई। जैसे म्यूनसिपैलिटी ने कहा जनाब हमारा यूजर चार्जेस भी दे दे, उन्होंने कहा इसे भी ऐड कर लो, उनका NOC भी ले आओ। किसी ने कहा जी हमारा कुछ ये नहीं हो रहा है, उन्होंने कहा उसका भी NOC ले आओ। तो होते होते ये हो रहा था कि टूरिज्म की रजिस्ट्रेशन इम्पॉसिबल हो गई थी और कटरा में 95% होटल्स के पास रजिस्ट्रेशन नहीं। तो हमने कहा जी इसे सिंप्लीफाई करें। हमने कहा हर एक डिपार्टमेंट को अपनी पावर है और वो उससे अपना एक्शन लेने दो। फायर को आपसे ज्यादा पावर है, पोल्यूशन को आपसे ज्यादा पावर है, वो बंद भी कर सकते हैं। तो आप हर एक चीज में क्यों घुस रहे हैं? आप जैसे पहले होता था कि एक होटल गेस्ट हाउस को देखते थे, उसके रजिस्ट्रेशन करते थे और उस तरीके से आगे वो चलता था। तो उन्होंने कहा कि हम इस को सिंप्लीफाई करेंगे और उन्होंने कहा कि इतनी देर तक किसी को तंग नहीं किया जाएगा। मगर हमने इसी के बीच में देखा कि कटरा में हमें भी पता नहीं लगा, लोगों ने हमें भी नहीं बताया, मगर एक झटके में जब हमें पता चला कि 300-400 होटल्स को नोटिस चले गए, होटल्स गेस्ट हाउसेस को, और बहुत से ट्रैवल एजेंसीज होटल्स को फाइन हुए इस मुद्दे पर। तो हमने इसको बड़ा सीरियस कॉग्निजेंस लेते हुए हमने सेक्रेटरी टूरिज्म, डायरेक्टर टूरिज्म और इनसे एक मीटिंग की, जिसमें सबको बुलाया और हमने कहा कि सर आपने हमें कमिट किया था कि आप इन चीजों को सिंप्लीफाई कर रहे हैं और यहां तो 300-400 नोटिस निकल गए और फाइन होना शुरू हो गए। तो उसका एक अच्छी चीज ये है कि दे आर वेरी काइंड और उन्होंने नीचे डाउन द लाइन एक क्लियर मैसेज दे दिया कि आज के बाद, एक तो पहले वो सिंप्लीफिकेशन वाला काम जो है वो बहुत जल्दी हो जाएगा, ये मैं आपको बताऊं। तो उन्होंने कहा कि ये जल्दी हो जाएगा, मुझे लगता है विद इन 1-2 महीने में हो जाएगा, जिससे सबकी रजिस्ट्रेशन इजिली हो सकेगी, जैसा उन्होंने हमें कहा। दूसरे नंबर उन्होंने कहा कि इन द मीन टाइम हमारा मकसद आप लोगों को तंग करने का है और अगर कोई नीचे से निकले भी तो वो गलत है। और उन्होंने कहा कि, और उनको भी सबको कहा कि भाई कोई नोटिस मत निकालें और एक डाउन दी लाइन एक कंसेंसस बना। और उसी के बाद, उस मीटिंग के बाद सेक्रेटरी टूरिज्म ने डायरेक्टर टूरिज्म को फिर कहा, ये परसों हमने मीटिंग की, उन्होंने कहा कल फिर इनके साथ मीटिंग लो। कल फिर हम गए, 3 घंटे की मीटिंग हुई हमारी, बड़ी हर एक चीज थ्रेड बेयर डिस्कशन हुई और एक चीज तो बड़ा क्लियर हो गया,
उन्होंने हमें अश्योर किया कि अब कोई नोटिस नहीं निकलेगा, पर्टिकुलरली विद रिगार्ड टू रजिस्ट्रेशन ऑफ होटल्स, गेस्ट हाउसेस एंड देयर रिन्यूअल्स, नहीं निकलेगा। एक। दूसरे नंबर, उन्होंने कहा कि हम टूरिज्म पुलिस को भी कह देंगे कि वो किसी को फाइन ना करें। और आपके माध्यम से हम सबको कहना चाहते हैं कि कोई आदमी कहीं जाता है और वो कहता है जनाब फाइन दो, हमारे लोग एक झटके में पैसे निकालते हैं, दे देते हैं, ऐसा मत करें। जब कोई अगर आपके पास अभी फाइन करे, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक डायरेक्शंस डाउन द लाइन बिल्कुल क्लियर चली गई, और उन्होंने ये भी कह दिया है कि हमने टूरिज्म पुलिस को कहा है कि अगर किसी को जाना हो तो वो पहले हमें बता के जाए, ताकि उनको पता हो कि भाई ऊपर क्या डिसाइड हुआ। मगर फिर भी कोई आता है तो आपके माध्यम से हमारे सारे गेस्ट हाउसेस, होटल से रिक्वेस्ट है कि उनको उधर ही बैठाएं, हमारे नंबर ले लें। हमारे नंबर वरिंदर केसर जी का 9419161441, मेरा नंबर है 9419187400। इनका नंबर है हमारे, मैं आपको तो इंट्रोडक्शन करवाई दूं, ये हमारे चेयरमैन है होटल एसोसिएशन के, ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, मैं प्रेसिडेंट हूँ होटल एसोसिएशन। तो मेरा नंबर है, इनका नंबर है 9419164298। एक झटके में फोन करें, हम उधर आ जाए, मगर फाइन मत दें, क्योंकि एक जब इन प्रिंसिपल बात हो गई है तो कोई भी आदमी फाइन टूरिज्म पुलिस को ना दे, रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल के मतलब। अब अगर कोई और कोई इरेगुलरिटी है, कोई कुछ है, कोई ओवर चार्जिंग का मसला है, कोई कुछ है, वो तो अलग बात है, मगर रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल में कोई वो ना दे। तो एक तो ये इशू है। दूसरा इशू आ गया वन टोल प्लाजा पे पासिस को लेकर। तो हुआ ये था कि आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के साथ से हमने इस मुद्दे को उठाया था और ये सारा मसला ठीक हो गया। मगर उसी बीच में अभी एक नया कंसेशनरी आ गया, नया लाइसेंसी उधर आ गया, और उसने फिर दोबारा कुछ एक लोगों के जिनके पास ऑनलाइन नहीं थे या कुछ थे, तो उनको रिन्यूअल करना या उनको बंद करना शुरू कर दिया था। तो ये हमारे नॉलेज में आई बात। तो मैं अब सब लोगों को नॉलेज होना चाहिए कि पहले इनका प्रोजेक्ट डायरेक्टर जम्मू होता था, अभी नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अनुज कुमार जी अब इधर उधमपुर को जाते हुए जो बाईपास है उधर वो बैठते हैं। तो हमारी उनसे एक डिटेल मीटिंग, और हमने कहा कि साहब ये पहले प्रोजेक्ट डायरेक्टर आरपी सिंह साहब का लेटर है जिसमें उन्होंने क्लियर किया है कि ये गांव जो है ये 20 किलोमीटर के अंदर है। फिर उसके बाद दूसरे प्रोजेक्ट डायरेक्टर आए जादून साहब, और उन्होंने कहा कि ये गांव जो है 20 किलोमीटर के अंदर है। और उन्होंने क्लियर लिखा कि अगर कोई आदमी अगर फिर भी ये टोल प्लाजा वाला किसी से अगर पास ना बना के उससे पैसे ज्यादा लेता है तो हम उससे 100 टाइम्स चार्ज करेंगे। मतलब अगर इसने किसी से 200 रुपया 220 रुपया चार्ज कर लिया तो हम उससे 22,000 चार्ज करेंगे, और अगर उसके बाद भी ना माना तो हम इसका लाइसेंस कैंसिल करेंगे। तो अब हुआ ये कि इस सारे मसले में जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा जी हमें भी इनकी कंप्लेंट्स आई और हमें भी पता चला है। एक तो पहले उन्होंने ये हमें अपडेट दे दिया कि साहब ये जो टोल प्लाजा के जो प्रेजेंट कंसर्न्स इनका जो है वो टेंडर कैंसिल कर रहे हैं और नए टेंडर हो गए हैं, और ये 15-20 दिन की बात है। मगर जितने पुराने ऑर्डर्स निकले हैं, चाहे वो आरपी सिंह साहब का है चाहे वो जादून साहब का है, जिसमें आरपी सिंह साहब ने बताया है प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब ने कि ये जो एरियाज उसके अंदर है, और चाहे जादून साहब ने बताया है कि ये जो एरियाज अंदर है, जब तक हमारा कोई और दूसरा ऑर्डर ना निकले तब तक वो स्टैंड कर रहे हैं और उसे उस टोल प्लाजा वाले को मानना है, वो बाध्य है उसे मानने। मगर उसके बावजूद भी अगर वो किसी का पास नहीं बनाता तो मेरी आपसे गुजारिश है कि उसकी सीधी एफआईआर करवाएं। हम डीएसपी साहब से भी बात कर लेंगे, ऊपर बात करनी पड़ी तो मैं एसएसपी साहब से भी कर लूंगा। हाल तो जिसके ऑनलाइन बन रहे हैं उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर अगर किसी को नहीं मानता है तो ये लेटर साथ में लगा के उसकी एक एफआईआर करवाएं, और इन लोगों के ऊपर प्रॉपर एफआईआर होनी चाहिए ताकि ये अंदर हो जाए। देखिए अगर हम आज की डेट में एक आदमी आके आपसे
हफ्ता वसूली करने लग पड़ता है। तो उसके लिए भी तो हमें उठना पड़ेगा ना। अब प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो इनको हाईवेज को रेगुलेट कर रहे हैं, उन्होंने भी क्लियर कर दिया, लेटर हमारे पास क्लियर है, हर एक चीज क्लियर है। और उसके बाद अगर कोई जबरदस्ती अगर किसी से लेता है तो उसके लिए एफआईआर प्रोजेक्ट डायरेक्टर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो अभी उधमपुर में बैठते हैं, उनके अंडर है। उनके नंबर्स अगर आपको चाहिए होंगे तो वो नंबर भी आपको शेयर कर देंगे और उनका ईमेल भी शेयर कर देंगे। उनको प्रॉपर ईमेल भी करें, ऊपर हाईवे में भी ईमेल करें, एफआईआर करवाएं। और अगर ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो फिर हम, अगर इसके आगे भी अगर कोई आदमी करता, देखें हमारी जद्दोजहद जिस मुद्दे को हम लेके चलते हैं उसे हम किसी भी स्टेज पे छोड़ेंगे नहीं। और अगर किसी के साथ भी अगर कोई अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी तो होटल एसोसिएशन और आप लोगों के साथ जो आपका पहले भी प्रेस क्लब का और सबका साथ हमें पहले भी मिला, हम सारे इकट्ठे हैं और हम किसी को पैसे लूटने नहीं देंगे। दिस इज वेरी क्लियर। तो ये दूसरा मुद्दा है जिसके ऊपर हमने आपको एक बता दिया कि प्रोजेक्ट, और उस टोल प्लाजा वाले को भी सुना दिया, उसको भी मैसेज बनवा दिया कि अगर आपको कोई क्लैरिफिकेशन लेनी है तो भाई जी आप प्रोजेक्ट डायरेक्टर से बात कर रहे हैं जिसके अंडर आप आते हैं। मगर जब तक उनका कोई ऑर्डर या कोई लेटर उनको सुपरसीड करते हुए आप नहीं दिखाते हैं तो इतनी देर आप किसी से पैसे नहीं लेंगे। ये दूसरा इशू था। तीसरा इशू ये है कि कटरा में दिल्ली अमृतसर कटरा एक एक्सप्रेस हाईवे आ रहा है, बहुत सुंदर हाईवे है, हम उसका स्वागत करते हैं और गवर्नमेंट का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि वो इसे कटरा में लेके आ रहे हैं। मगर जैसे पूरे टाउन्स में होता है, जब भी कभी एक्सप्रेस हाईवे आते हैं तो वो टाउन के साथ मिला देते हैं, बस स्टैंड के साथ मिला देते हैं, कहानी खत्म होती है। मगर यहां कटरा में एक बात थोड़ी सी वो जो हमने देखी वो ये है कि ये एक्सप्रेस पे इधर से कट करते हुए फिर वो उधर जाके ताराकोट में मिलाया हुआ है। अब उससे होगा क्या? देखिए, किसी भी गवर्नमेंट की स्कीम का मैं आपको बात बताऊं, और जो लोग हमें सुन भी रहे हैं मैं उनको भी बताना चाहता हूं और उनसे दरख्वास्त करना चाहता हूं। गवर्नमेंट का मकसद सिर्फ रोड बनाना नहीं है, गवर्नमेंट का मकसद एम्प्लॉयमेंट और वहां की इकॉनमी को भी बढ़ाना होता है। आपने दिल्ली से यहां पे एक्सप्रेस हाईवे को ले आए, उसके बाद यहां पे ताराकोट जाने के लिए 10 रास्ते हैं। बस स्टैंड के बीच से है, कड़माल वाला है, ये बस स्टैंड को आके लग रहा है तो बस स्टैंड से ये सरोवर के बाहर से है, श्राइन बोर्ड के बाहर 10 रास्ते हैं, उधर से फिर जहां से मर्जी आदमी जाए। मगर एक आप बाहर से एक रास्ता बना देंगे तो उसका होगा क्या कि कटरा बाईपास हो जाएगा और जो कटरा की इकॉनमी चल रही है, और कटरा में 1 लाख से ज्यादा लोग यहां काम करते हैं, मोर देन 1 लाख पीपल वर्क ओवर हियर। तो आप समझ सकते हैं कि उनके काम को फर्क पड़ेगा, इकॉनमी नीचे होगी। और सरकार तो इन्वेस्टमेंट ला रही है बाहर से कि जनाब इन्वेस्ट करो, इधर धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो उससे तो प्रोत्साहन देना चाहिए। तो होटल एसोसिएशन का व्यू पॉइंट इसमें बहुत क्लियर है कि वो ताराकोट मार्ग पे नहीं मिलना चाहिए, उसे बस स्टैंड में आके मिलाएं। उसके बाद जैसे भी यात्री जाना चाहे वो जाए। और आपके माध्यम से मैं बाकी सारी ऑर्गेनाइजेशंस को भी कहूंगा कि वो भी इसके बारे में कहें, क्योंकि हम कोई भी चीज जो है हम लोगों के गिस्ट और सोल जानते हैं, तो वो जो है वो एक ही है कि भाई लोगों को जो है उनकी इकॉनमी भी चलती रहनी चाहिए। तीसरा एक मुद्दा जो अभी राकेश जी आपने उठाया, और वो मुद्दा जो था कि यात्री को परेशानी हो रही है। और पहले ये होता था कि एक यात्री जाता था और सबकी यात्रा सिर्फ लेके आ जाता था, ठीक। अब ये है कि हर एक आदमी को RIFT लेने के लिए उसे लाइन में लगना पड़ रहा है। तो हमने देखा पिछली बार भी जो है उसमें लोगों की लंबी लंबी लाइनें आई। तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन को, CO साहब से हमने मुलाकात की और ही वॉज टू गुड ए पर्सन, और उन्होंने हमें कहा कि साहब, और हमने उन्हें सजेशन दिया था कि अगर आप किसी बैंक में भी जाएं, लंबी लाइन हो तो आपको उसी वक्त एक वेट स्लिप मिल जाती है। आप वो फास्ट फूड में जाते हैं, आपका नंबर है 1032 या 732, आपने पिज्जा ऑर्डर किया है, आपको नंबर मिल जाता है, आप कुर्सी पे बैठते हैं, जब नंबर आता है उधर आ जाता है। तो हमने इन्हें कहा कि साहब आप अगर लाइन ही लग रही है और आपको लग रहा है कि आज वेट लिस्ट है, तो पहले नंबर तो एक उसी वक्त ठक 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 उन्हें वेट लिस्ट देते जाएं, ताकि लोग वेट लिस्ट लें, बैठें, बाजार में चक्कर लगाएं, खरीदो फरोख्त करें, खाएं पिएं,
और समझ लें इस वक्त नंबर चल रहा है 5,000 और उसका नंबर है 9,000, उसे मालूम है कि 4 घंटे के बाद आना है, 4 घंटे के बाद आएगा। मगर यहाँ पे हो ये रहा है कि यात्री जो है 4-4, 5-5 घंटे साहब लाइन में खड़ा हो रहा है। मैं आपके माध्यम से आप ही को पूछता हूं कि आप ही अगर अपनी फैमिली के साथ कहीं तिरुपति, कहीं दरबार साहब जाएं और अगर इतनी लाइन में उधर खड़ा होना पड़ेगा तो उसका यात्रा पर इफेक्ट पड़ेगा। तो हमें सीओ साहब ने पिछली बार जब हम उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा था वजीर जी इसका हल हम कर देंगे, मगर उसके बाद रश पड़ा नहीं। इस बार एक बार रश पड़ा है, हम फिर उनसे आग्रह करेंगे कि सर इसका कोई हल निकालें। और दूसरे नंबर, जैसे अरुण जी ने भी हमसे बात की कि उधर भी बालगंगा में भी चीजों को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है, जिस तरीके से हम इसको आगे बढ़ा सकें। देखें, आज यात्रा स्लिप और इन सबका मकसद क्या है? मकसद दो ही है, सिंपल। एक, कितनी यात्रा आई, दूसरा इतनी यात्रा उधर ना चल जाए कि भगदड़ हो जाए। अब उसे हम जितना सिंप्लीफाई कर सकें वो हमारे हाथ है, और जितना उसे कॉम्प्लिकेटेड करेंगे, एक आदमी पहले 8 घंटे 5 घंटे कटरा में लाइन में खड़ा होगा, फिर बालगंगा लाइन में खड़ा होगा, फिर हर एक चेक पोस्ट पे खड़ा होगा, फिर भवन पे खड़ा होगा। आपको लगता है वो जिंदगी में दोबारा कभी आएगा? तो सर आपके माध्यम से हम कोई अलग नहीं, हमने यूनाइटेडली एज ए टीम सारी चीजों को उठाना है। इसमें जितने भी आप लोग हैं, प्रेस वाले भी हैं, हम भी हैं, सोशल हैं और एडमिनिस्ट्रेशन भी, ये मैं आपके साथ कहना चाहता हूं कि दे टू आर गुड, वो भी हमें, मगर कुछ एक कहीं कभी जब बीच में कोई हमारा कम्युनिकेशन गैप होता है उसे ब्रिज को दूर करना है और आगे बढ़ना। तो ये मुद्दे थे मेन जिसके ऊपर हम डिस्कशन करना चाहते थे। अब केसर साहब भी हैं, ये भी हैं, हम भी हैं, अब जो जो कहेंगे सर हम। सब एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है, जैसे आपने मुद्दा एक हो रहा है, जैसे हमने नेशनल हाईवे का लिंक जो जा रहा है, साथ ही इसके जो हॉर्निंग इशू जो बना हुआ है रोपवे को लेकर, जो उनका जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, डेवलपमेंट जोन के ये सबसे फेवर में है ही, लेकिन उसको भी लेके कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि उसी के पैटर्न में ही करना को अफेक्ट करने वाली बात है। उसकी अलाइनमेंट की भी बात जो है काफी प्लेटफॉर्म पर हाल ही में मीटिंग्स हुई, उसमें तो उसके अलावा पहले मीटिंग्स होती रही है, काफी लोगों की उनसे मांग होती रही है। आप कैसे बारे में क्या कहें? देखिए, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है, और पिछली बार भी जब हम बैठे थे हमने कहा था कि इसका बैठ के जो भी बुद्धिजीवी हैं, पिछले दिनों भी डिपकम साहब भी आए थे और उन्होंने भी डिस्कशन की है, तो हम समझते हैं कि चीजों का बैठ के, और बाकी कटरा के भी जो बुद्धिजीवी हैं सारे बैठ जाएं और जिस तरीके से भी हो इसके ऊपर वो एक स्ट्रैटेजी बने और उस तरीके से हो जाए ताकि इकॉनमी भी बच जाए, चीजें भी हो जाएं। तो उस तरीके से जो भी लोग इस पर एक डिसीजन लेंगे, होटल एसोसिएशन उस हिसाब से चले। ये सब होटल एसोसिएशन के एज ए प्रेसिडेंट आपने के निर्देशक से जो बात की, तो टूरिज्म लाइसेंस को सरल बनाने के लिए जो प्रक्रिया है वो क्या है कि लोग लाइसेंस बना सके? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा और ये अच्छी बात है। जो हमारी कल उनसे डिस्कशन हुई है, मैं इन चीजों को बहुत ज्यादा इसलिए नहीं खोलना चाह रहा, कुछ एक चीजें अभी पाइपलाइन में है, मगर जो हमारी सेक्रेटरी साहब के साथ बात हुई और जो नीचे डाउन दी लाइन सारे बात हुई है, वो पॉलिसी मैटर में चेंज कर रहे हैं। जो इधर चेकलिस्ट आ रही है उसी को चेंज कर रहे हैं, और जो टूरिज्म से रिलेटेड चीजें, कमरा आपका ठीक होना चाहिए, रहने के काबिल होना चाहिए, और उससे बाकी चीजें जो जुड़ी हुई जो पर्टिकुलरली पहले हमारे एक्ट में थी और जिसके साथ हमारे 50 साल तक होटल रजिस्टर होते रहे। हमारे कटरा में तो सबके होटल रजिस्टर हुए, वो गेस्ट हाउस जाता था, रजिस्टर हो जाता था, क्योंकि वो आते थे, देखते थे कमरा कैसा है, सब कुछ। मगर वक्त के साथ एक ने चीज डाली, दूसरे ने डाली, तीसरे ने डाली, होते होते वो इतनी लंबी लाइन बन गई कि मैं आपके माध्यम से बताऊं कि इस वक्त कटरा में 99% होटल जो है कटरा में नहीं, पूरे JNK में। और मैंने सेक्रेटरी साहब से, मैंने और केसर साहब ने और वरिंदर केसर जी ने, उन्हें सिर्फ एक बात पूछी। मैंने कहा जी आपके अपने जो JKTDC है उसके भी 90% जो आपके होटल और गेस्ट हाउसेस हैं उनकी रजिस्ट्रेशन इस वक्त नहीं है। रजिस्ट्रेशन नहीं है तो मतलब इलीगल है, तो क्या आप उन्हें बंद करेंगे? उन्होंने कहा जी बिल्कुल भी नहीं बंद करेंगे, हम इसका हल निकालेंगे। और मैं आपको बताऊं कि जो प्रेजेंट सेक्रेटरी साहब आए हैं, ही इज टू गुड ए पर्सन, और वो समझने वाले हैं। जैसे हमारे यहाँ एक, मैं आपको बात बताता हूँ, कितनी अच्छी बात की उन्होंने। हमारे यहाँ था करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, हमने कहा जी ये कौन सा मुद्दा है,
करेक्टर सर्टिफिकेट आपको चाहिए। कहते क्या होना चाहिए? मैंने कहा जी ज्यादा से ज्यादा क्या करना है आपको, जरूर नहीं है। किसी आदमी ने कहा जी हम एफिडेविट दे देते, तो नहीं एफिडेविट मत दो, आप एक कागज पे सेल्फ डिक्लेरेशन दे देना कि साहब मेरे अगेंस्ट कुछ है नहीं, कोई कुछ है, नीचे दस्तखत करना, दे देना। उस तरीके से बाकी जो फॉर्मेलिटीज हैं जैसे फायर ये वो, मैं अभी सारी चीजों को नहीं खोलूंगा क्योंकि कई बार उसी पे, मगर एक डिपार्टमेंट का प्रयास ये है कि हम चीजों को सिंप्लीफाई कर सकें, जैसे हमने उन्हें रिक्वेस्ट किया था। वी आर थैंकफुल टू देम कि उन्होंने हमारी बात को माना है। डायरेक्टर साहब, सेक्रेटरी साहब, हम सिर्फ उनके बड़े शुक्रगुजार हैं। और उनसे बड़ी बात यह है कि आप सबको तब तक नोटिस से राहत मिलेगी, फाइन नहीं होगा, और अगर कोई करता है तो हमें बताएं। ये एक मेन मुद्दा। संजय साहब आपकी बात बिल्कुल सही है। आज कटरा में वो स्थिति है कि हमें कोई होटल का नाम बोलता है, हमें पता नहीं होता उसकी लोकेशन क्या है। क्या होटल एसोसिएशन पर्यटक विभाग के साथ मिलकर ऐसा कोई पेज या ऐसी कोई इंफॉर्मेशन शेयर करेगा जिसमें पंजीकृत व गैर पंजीकृत होटल की लिस्ट हो? हाँ, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा, ये बिल्कुल हमें करना है। और ये आपका एक वैलिड क्वेश्चन है कि कोई आदमी, और आपके माध्यम से मैं अपने मेंबर्स को भी और जितने होटल्स गेस्ट हाउसेज हैं उनको भी मैं कहना चाहूंगा, प्रॉपर नाम आपका बोर्ड पे होना चाहिए, प्रॉपर उसका कि अगर आपका कार्ड है, ताकि समझ लें हमारे यहाँ ठीक कहते हैं आपके बाल, एक आदमी भवन गया और कई बार उसे बागते हुए उसे पता ही नहीं चलता वो ढूंढ रहा होता है, तो अच्छी बात नहीं है। देखें, ताली दोनों हाथों से बजनी, और डिपार्टमेंट से ज्यादा हमने प्रोएक्टिव होना है, और जो हमारी तरफ से होगा हम सारे मेंबर्स को और सभी लोगों को कहेंगे और वो करवाएंगे भी। और जो डिपार्टमेंट की तरफ से चीजें हैं हम उनका भी की चीजें करवाएंगे। तो मुझे लगता है इस तरीके से जिन लोगों को नोटिस निकले हुए जो गारंटी बाधा दिलाने पड़ी है उनके लिए क्या राहत की खबर है कि वो गारंटी जमा करवाएंगे? नहीं, कोई पैसा जमा ना कराए। अगर किसी ने पैसा जमा नहीं करवाया है तो उस नोटिस को वो अभी रख दें, क्योंकि ऊपर से एक क्लियर मैसेज है कि उन नोटिस पे एक्ट नहीं होगा। और आगे भी देखो, मैं आपको बहुत सिंपल बात बताता हूँ, कोई आपके पास फाइन करने आता है और आप जेब से 500 या 2000 के नोट ऐसे टक टक करके उसके हाथ में दे देते हो और वो रसीद काट देता है और वो लेके चला जाता है, तो कहानी खत्म हो जाती है। फिर डिपार्टमेंट से उस चीज को लेना बड़ा मुश्किल काम है। मगर मेरी बात आप लोगों से गुजारिश ये है कि उन पूरे नोटों को देने से पहले उनसे रिक्वेस्ट करें कि सर ऊपर ये पूरी बात हो गई है, और अगर फिर भी कोई आपको अगर की कॉम्प्लिकेशन या कोई अगर डाउट है तो हमारे एसोसिएशन के लोगों को आने दें, आप उनसे बात